हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका पार्ट 66 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 66 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड बुक के कंप्लीट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश को कवर करके चल रहे हैं। 65 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये पार्ट 66 है। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनमें सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चोटी स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी से मेल खाती है? गेफांग चोटी, शिली चोटी, समुद्री चोटी या बोलो नाग चोटी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी गेफांग चोटी। और यहाँ पर जो आपको नाम दिए गए हैं गेफांग, शिली, सामुद्री और बोलोनाग, ये मुख्य रूप से चंद्रा घाटी के लाहौल क्षेत्र के अन्य प्रमुख ग्लेशियर है। और गेफांग जो ग्लेशियर है, इसका नामकरण आपको याद रखना है। गेफांग ग्लेशियर का नामकरण लाहौल घाटी के सुप्रसिद्ध देवता गेफांग के नाम पर किया गया है। और ये गेफांग चोटी जो वहाँ पर स्थित है वो स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी से मेल खाती है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि स्थानीय लोग जो है इस लाहौल घाटी इस चोटी को गेफांग चोटी को लाहौल घाटी का मणिमहेश भी कहते हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपको उसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े हिमनद बड़ा शिगड़ी पर किस वर्ष पर्वतारोहियों द्वारा पहली बार विजय प्राप्त की गई थी? 1958 में, 1956 में, 1970 में या 1978 में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 1956 में। याद रखना आपको, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वो बड़ा शिगड़ी है, और जो कि 25 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर के साथ ये आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बनता है। और ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, इस पर पहली बार 1956 में 1956 में पहली बार जो है कुछ महिला पर्वतारोहियों ने इस पर विजय प्राप्त की थी। और इसके अलावा जो अदर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1958 का। 1958 में क्या हुआ था, स्टीफेंस तथा 1970 यानी 1958 में स्टीफेंस और 1970 में मेजर बलजीत सिंह ने बड़ा शिगड़ी पर सफलतापूर्वक जो है वो भ्रमण किया था। तो ये सभी डिटेल्स भी आपको इसके बारे में याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। 1956 में पहली बार जो है बड़ा शिगड़ी पर जो है वो सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की गई थी कुछ महिला पर्वतारोहियों द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हिमनद पतन घाटी में स्थित नहीं है? कुक्टी हिमनद, शिल्पा हिमनद, पार्वती हिमनद या नीलकंठ हिमनद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी पार्वती हिमनद। अदर जो आपके यहाँ पर 3 हिमनद बताए गए हैं, कुक्टी, शिल्पा और नीलकंठ, ये मुख्य रूप से पतन घाटी में स्थित हैं। ये सभी हिमनद ग्लेशियर तो ये आपके पतन घाटी में ही स्थित है। लेकिन जो आपका पार्वती हिमनद है, ये पार्वती हिमनद कुल्लू घाटी में स्थित है और इसे दूधौन हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। दूधौन व पार्वती ग्लेशियर जो कि पार्वती नदी को पानी देते हैं और ये कुल्लू घाटी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हिमनद पब्बर नदी को सिंचित करता है? यानी पब्बर नदी को जो है वो पानी जल प्रदान करता है। इनमें से कौन सा हिमनद? ब्यासकुंड हिमनद, म्यार हिमनद, बादल हिमनद या फिर आपका चंद्रनाहन हिमनद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी चंद्रनाहन हिमनद। याद रखना आपको, चंद्रनाथ हिमनद जो है वो पब्बर नदी को सिंचित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि भागा घाटी में स्थित मोकिला हिमनद की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। मोकिला हिमनद जो आपका मोकिला ग्लेशियर है, ये कहाँ पर स्थित है? ये भागा घाटी में स्थित है।
और ये ग्लेशियर जो है समुद्र तल से 6478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 6478 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि सोना पानी, यहाँ पर आपका सोना पानी हिमनद है, ये सोना पानी ग्लेशियर जो कि कुल्टी नाला के संगम से लगभग 5.30 किलोमीटर दूर है, जिसका 2 बार सर्वेक्षण किया जा चुका है। प्रथम बार इसका सर्वेक्षण वॉकर व पास्को द्वारा किस वर्ष किया गया था? अब सोना पानी हिमनद आपका कहाँ पर स्थित है? ये ग्लेशियर जो है कुल्टी नाला के संगम से लगभग 5.30 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका 2 बार सर्वेक्षण किया जा चुका है। प्रथम बार इसका सर्वेक्षण वॉकर व पास्को के द्वारा किया गया था और ये किया गया था 1906 में, 1906 में ये प्रथम बार इसका पहली बार जो इसका सर्वेक्षण किया गया था। और इसके पश्चात बात करें तो 1957 में, 1957 में जो है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के कुरियन व मुंशी द्वारा जो है इसका सर्वेक्षण किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम बार 1906 में और सेकंड टाइम जो है 1957 में इसका सर्वेक्षण किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में पुत्रोनी नामक स्थान के समीप प्रसिद्ध पिराड़ हिमनद स्थित है। यह आपका यहाँ पर प्लेस नेम बताया गया है और इसके समीप जो है पिराड़ नामक हिमनद स्थित है। यहाँ पर आपको पिराड़ ग्लेशियर याद रखना है इसका नाम। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पिराड़ का स्थानीय भाषा में अर्थ क्या है? तो पिराड़ ग्लेशियर जो है वो एक छोटा व आसान पहुंच में पुत्रोनी के समीप स्थित है। पिराड़ का स्थानीय भाषा में अर्थ क्या है? ये अर्थ है आपका टूटी हुई चट्टान। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इसका अर्थ है टूटी हुई चट्टान जिसकी एक सुंदर गुफा बनी हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि सतलुज नदी के तिब्बत से भारतीय भूमि में डैश नामक स्थान पर प्रवेश करते ही सतलुज घाटी शुरू हो जाती है। अब जब सतलुज नदी तिब्बत से भारतीय भूमि में, यहाँ पर आपको प्लेस नेम बताना है कि किस स्थान पर जो है प्रवेश करते ही सतलुज घाटी शुरू हो जाती है और बिलासपुर तक फैली हुई है। तो ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है कि सतलुज घाटी तिब्बत से भारतीय भूमि में डैश नामक स्थान पर प्रवेश करते ही सतलुज घाटी शुरू हो जाती है और बिलासपुर तक ये फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 शिपकिला नामक स्थान पर प्रवेश करते। जब सतलुज नदी जो है शिपकिला नामक स्थान पर प्रवेश करती है तो वहां से जो है सतलुज घाटी शुरू हो जाती है और ये बिलासपुर जिले तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि क्यारदा दून घाटी हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यमुना नदी इसे निम्न में से किस स्थान से अलग करती है? देहरादून से, सहस्त्रधार से, नैनीताल से या ऋषिकेश से? अब आपके जो यहाँ पर ऑप्शन बताए गए हैं ये सभी प्लेसेस उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में स्थित है आपके देहरादून, सहस्त्रधार, नैनीताल और ऋषिकेश। और यहाँ पर आपको बताना है कि क्यारदा दून घाटी हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, यमुना नदी इसे निम्न में से किससे अलग करती है? तो ये अलग करती है देहरादून से। क्यारदा दून घाटी जो है आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और यमुना नदी जो है क्यारदा दून घाटी को देहरादून से अलग करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि निम्न में से किसके शासनकाल में लोगों ने पोंटा घाटी में बसना शुरू किया था? राजा भूप्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, सुबंश प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी पोंटा घाटी है, पोंटा घाटी को ही क्यारदा दून घाटी या क्यारदा दून को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये घाटी क्यारदा दून के नाम से जानी जाती थी, लेकिन सिरमौर से पोंटा नगर के अस्तित्व में आने के बाद ये पोंटा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा ही गया कि किस राजा के शासनकाल में लोगों ने पोंटा घाटी में बसना शुरू किया था? तो ये किया था आपका राजा शमशेर प्रकाश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि कालका के ऊपर शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बल्द नदी जो कि अम्बोटा खड्ड और बरागू खड्ड के मिलने से अस्तित्व में आती है, अन्य किस नाम से जानी जाती है? अब यहाँ पर आपको बल्द नदी के बारे में पता होना चाहिए कि जो बल्द नदी है ये
आपका नया नगर के समीप दो खड्ड कौन से हैं आपके, अम्बोडा खड्ड और बरागू खड्ड, इनके आपस में मिलने के बाद अस्तित्व में आती है, जो कि आगे चलकर जो है किसी अन्य नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये है आपकी सरसा नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये आगे चलकर जो है जब ये इन दो खड्डों के मिलने से अस्तित्व में आती है, इसके पश्चात ये जब आगे बहती है तो आगे चल के ये सरसा नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। और सरसा नदी जो है आपकी सरसा घाटी में स्थित है, और ये सरसा घाटी जो है ये कालका से लेकर नालागढ़ तक फैली हुई है, और इस घाटी में कई जो है औद्योगिक केंद्र स्थित है। इसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और जिनके कारण जो है इसे औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सरसा घाटी को ही औद्योगिक घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि सरसा घाटी में स्थित कसौली शहर शिवालिक पर्वतमाला का एक सुंदर रमणीक पर्यटन स्थल है। इसका पुराना नाम क्या था? अब यहाँ पर आपको पुराना नाम जो बताना है वो कसौली शहर का बताना है। और कसौली शहर कहाँ पर स्थित है आपका? ये सरसा घाटी में स्थित है। सरसा घाटी में स्थित कसौली शहर जो है शिवालिक पर्वतमाला का एक सुंदर रमणीक पर्यटन स्थल है। और ये जो है इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था कसूल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। प्राचीन समय में इसे कसूल के नाम से जाना जाता था, जो बदलकर जो है कसौली हो चुका है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो आपका कसौली शहर है और सरसा घाटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो ऊंची चोटी है उसे मंकी पॉइंट के रूप में जाना जाता है। और जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? इस घाटी की 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है ये। सॉरी, सरसा घाटी नहीं, जो आपका सरसा घाटी में स्थित कसौली शहर है, जो कि शिवालिक पर्वतमाला का एक सुंदर रमणीक पर्यटन स्थल है, ये समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। प्राचीन नाम इसका आपको याद रखना है, कसूल के नाम से जाना जाता था, जो कि कसौली में बदल गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा कि सोलन से 7 किलोमीटर दूर जटोली नामक मनोरम गांव स्थित है, जहां एक गगनचुंबी शिवालय स्थित है, जिसका निर्माण कार्य स्वामी कृष्णानंद ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आपको पहले डिटेल बताई गई है कि जो सोलन से 7 किलोमीटर दूर एक जटोली नामक गांव है, जहां पर एक गगनचुंबी शिवालय स्थित है। इसका निर्माण जो है स्वामी कृष्णानंद ने प्रारंभ करवाया था। तो आपको बताना है कि ये किस वर्ष जो है प्रारंभ करवाया गया था। 1980 में, 1982 में, 1990 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1990 में। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो आपका गांव है ये जटोली राजगढ़ रोड पर स्थित एक मनोरम गांव है, जो कि अश्वनी घाटी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस घाटी में स्थित है, तो ये अश्वनी घाटी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और 1980 में जो है स्वामी कृष्णानंद के द्वारा जो है इस गगनचुंबी शिवालय का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि निम्न में से कौन सी घाटी सोलन जिले को 2 भागों में विभक्त करती है? कुनिहार घाटी, गंबर घाटी, सप्रू घाटी, या फिर आपकी अश्वनी घाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी गंबर घाटी। याद रखना आपको, गंबर घाटी जो है सोलन जिला को 2 भागों में विभक्त करती है, लेकिन ये विभाजन जो है सांस्कृतिक व भाषीय नहीं है, केवल भौगोलिक विभाजन करती है गंबर घाटी जो है सोलन जिले का। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि गंबर नदी किस स्थान पर सोलन जनपद में प्रवेश करती है? अब गंबर घाटी में स्थित है आपकी जो गंबर नदी है, और ये गंबर नदी जो है ये आपका शिमला के समीप, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से इसकी कि शिमला के समीप टूटू के नीचे गुड़शाली गांव के पास से निकलने वाला एक छोटा सा नाला आगे चलकर जो है जमलोक नाले के साथ क्यारगी नामक गांव पे मिलकर गंबर नदी को अस्तित्व में लाता है। तो गंबर नदी जो है गंबर घाटी में स्थित है, और इस प्रकार से ये अस्तित्व में आती है। और ये नदी जो है सोलन जनपद में कहाँ पर प्रवेश करती है? महलोग में, छमकड़ी में, छड़ी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये नदी जो है छड़ी नामक स्थान पर जो है सोलन जनपद में प्रवेश करती है, और फिर एक लंबा सफर तय करके जो है बिलासपुर में प्रवेश करती है। तो इसके बारे में ये सभी डिटेल्स भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16
पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रमुख स्थल गंबर घाटी में स्थित है? जुब्बलहट्टी, भरौली, अर्की या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये जो आपके जुब्बलहट्टी, भरौली और अर्की जो आपके प्रमुख स्थल है, ये सभी जो है गंबर घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि जगजीत नगर जो कसौली से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब जगजीत नगर कहाँ पर स्थित है? ये कसौली से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसकी स्थापना की गई थी राणा जगजीत चंद्र के द्वारा। अब ये राणा जगजीत चंद्र जो थे, ये आपके इन्होंने जो है जगजीत नगर की स्थापना की थी और ये कुठार रियासत के राणा थे। कुठार रियासत के राणा जगजीत चंद्र थे और इन्होंने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अपने नाम पर जगजीत नगर की स्थापना की थी। तो आपको ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया कि चिनाब के तट पर स्थित शांशा में किस लाहौली देवता का जन्म हुआ था? अब चिनाब नदी जो है मेनली आपकी लाहौल स्पीति से होकर बहती है। तो चिनाब नदी के तट पर शांशा में किस लाहौली देवता का जन्म हुआ था? त्रिलोकीनाथ, गेफांग, लोसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। गेफांग देवता का जन्म हुआ था चिनाब नदी के तट पर स्थित शांशा में। तो ये लाहौल स्पीति में मेनली पड़ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया कि स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बना लिया था? ये क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम था वहां से लिया गया है। वहां पर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीति के किस राजा ने जो है कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे जो है अपना करदाता बना लिया था? समुद्र सेन, चेत सेन, राजेंद्र सेन या हेमंत सेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी राजेंद्र सेन। स्पीति के राजेंद्र सेन ने जो है, स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा को जो है अपना करदाता बना लिया था। यानी स्पीति जो कुल्लू राज्य था उसे अपना करदाता बना लिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा गया कि बिलासपुर के राजा देवी चंद किसका समकालीन था? इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बिलासपुर के राजा, जो बिलासपुर का राजा देवी चंद था, वो किसका समकालीन था? आपके ऑप्शंस यहाँ पर आरिफ खान, शाहजहां, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो बाबा बड़भाग सिंह का मेला जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है और बाबा बड़भाग सिंह श्राइन भी आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इससे संबंधित भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।